हेलो, नमस्कार दोस्तों सभी को। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे कि केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बता दें कि 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ क्या रही थी अपने पास। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि अपनी कट ऑफ जो थी वो क्या कट ऑफ रही थी, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ थी अपनी, वो जनरल की कट ऑफ अपनी थी 70.03% थी। ओके, और मैं यदि ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ अपनी थी वो थी 64.73% थी। एससी की बात करूं तो 62.17% थी। ओके, और एसटी की यदि कट ऑफ की बात करूं तो 49.50 थी। तो मैंने जो आगे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया, इसी को मैंने आधार मानते हुए मैंने चीज़ें बताई हैं कि अपनी कट ऑफ जो रहने वाली है 2023 पीजीटी केमिस्ट्री की केवीएस एग्ज़ाम के लिए वो क्या रहने वाली, वो हम आने वाले वीडियो के अंदर, आगे आने वाली स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा है, मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझा देता हूँ कि क्या मैंने किस तरह से इनको रिटर्न किया और लिखा है, और मैंने मेरी तरफ से जो चीज़ें हो रही थी वो मैंने इसको किस तरह से एक्सपेक्टेड करके मानी है मैंने। तो देखिए, आपको अपन यदि मैं रिटर्न एग्ज़ाम की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ जो थी वो अपने जनरल की कट ऑफ थी 134। जनरल की कट ऑफ कितनी थी अपने 134% थी। ठीक है, 1% तो नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ 180 में से थी। ओके, तो ये कितनी अपनी कट ऑफ है 134 थी। इसकी ये ओबीसी की 125 हैं, एससी की 112 हैं, इसकी 98 हैं एसटी की, और ईडब्ल्यूएस की 126 है। आप सभी को पता है कि रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज जो है अपने पास कितना है। रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज जो अपने पास है 70% है। तो मैंने क्या कर दिया है कि जो अपने पास ये 134 है, इसका मैंने 70% निकाला, तो अपना 170% कितना आया, इसका तो आ गया जनरल का आया 52.1%, या 1 आ गया नंबर, कितने इसके इतने नंबर बनेंगे। ओबीसी का आ गया 125 की यदि मैं बात करूँ तो 125 का 70% कितना हुआ 48.40। और एससी के लिए बात करूँ 112 का 70% कितना हुआ 43.55% हो गया। एसटी के लिए यदि मैं बात करूँ तो 38.10% आ गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ तो 49% आ गया। तो ये जो मैंने यहाँ से लेकर ये जो मैंने चीज़ें लिखी है यहाँ पर, ये जो हैं ये 70% है। ये जो अपनी सबसे निचली कट ऑफ है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मार्क्स होंगे, लेकिन ये लोअर अपनी कट ऑफ रही, इससे ऊपर बहुत सारे के मार्क्स होंगे, लेकिन यदि मैं लोअर कैंडिडेट की बात करूँ जो इस कट ऑफ पर रहा है उसके इतने परसेंटेज या इतने नंबर बनेंगे 70% के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब मैं बात करूँ कि जो स्टूडेंट जनरल के अंदर 134 लेके आया है, तो उसको यदि पास करना है केवीएस एग्ज़ाम पीजीटी केमिस्ट्री बनना है, तो उसके लिए उसको इंटरव्यू का अपने कितने मार्क्स का हुआ था, 60 मार्क्स का था। 60 मार्क्स में उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा। जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी 134 लेके आया है, इससे ऊपर वालों को तो इससे कम लाने पड़ेंगे। जो मैंने ये 153 लिखा है ना, उससे कम लाने पड़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ लास्ट कट ऑफ वाला का बता रहा हूँ, उससे ऊपर वालों को तो इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर लाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये 60 नंबर का बोला है, तो 60 नंबर में से जनरल का कैंडिडेट होगा वो 53 नंबर लेके आएगा, जो लास्ट कट ऑफ पर है वो, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और ओबीसी का जो है वो 50 मार्क्स लेके आएगा तो उसका हो जाएगा। एससी का जो होगा वो कितना नंबर लाना पड़ेगा, एससी के लिए 48 नंबर लाएगा तो भी चलेगा उसके लिए। और यदि मैं बात करूँ एसटी की तो 43 नंबर ला गया तो भी चलेगा। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 51 नंबर लाना पड़ेगा। अब हम सभी जानते हैं कि रिटर्न का तो 70% वेटेज है, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो इंटरव्यू का वेटेज अपना 30% वेटेज है। तो मैंने 53 का यदि 30% मार्क्स निकाला, तो जनरल का 53 मार्क्स थे, उसका 30% हो गया 26.49% नंबर हो गया। ठीक है, ओबीसी के लिए मैं बात करूँ तो 24.99 हो गया 30%, और एससी की बात करूँ तो 24.49% हो गया। एसटी की बात करूँ तो 21.50% हो गया, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 25.50% हो गया। ठीक है, तो
तो अब देखो मैंने जो ये इंटरव्यू का नंबर मैंने लिखे हैं ना, ये आउट ऑफ 60 हैं। और आउट ऑफ 60 किस किस कैंडिडेट के लिए लिखा है? जो कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ या SC ST या OBC की जो कट ऑफ है उसके लास्ट पर रहे हैं या लास्ट पर लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये कट ऑफ है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं किस तरह से अपन ने, देखो आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि मैंने आपको 70% मार्क्स बता दिए किसके, रिटर्न के, और ये 30% जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये किसके हैं, इंटरव्यू के। अब इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो अपने पास किस तरह से टोटल कट ऑफ आती है उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, तो मैंने ये अब लिखा है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जनरल की अपने पास सामने दिख रही है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ दिख रही है आपको, OBC की दिख रही है, SC की दिख रही है, ST की दिख रही है, EWS की दिख रही है। तो मैंने अभी आपको रिटर्न के अंदर आपको जो लिखी थी कि रिटर्न की 70% मार्क्स क्या होते हैं, तो मैंने रिटर्न का ये 70% मार्क्स है जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए और EWS के लिए। ठीक है, और मैंने वहीं पर आपको इंटरव्यू के मार्क्स भी आपको बताए थे, 30% मार्क्स बताए थे। ये तो अपने कितने मार्क्स हैं, 70% है, और ये कितने मार्क्स हैं, 30% है। ये दोनों मार्क्स अपन ने यहाँ पर, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूँ जनरल के लिए, कि जनरल जो विद्यार्थी 134 मार्क्स लेके आया है उसका 70% 52.10 हो गया, उसको इंटरव्यू के लिए आपको कितने मार्क्स हो गए, मैंने बताया था अभी लास्ट स्लाइड है 53 मार्क्स। तो इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो कितने मार्क्स बनेंगे, 78.49% बनेंगे। मतलब इतनी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, OBC की देखूं तो रिटर्न का 70% ये था और इंटरव्यू का 70% ये था। इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास 73.39% आएगा। और ST की बात करूं तो 43.55 था, और इंटरव्यू का जो वेटेज था वो 24% नंबर था। और इन दोनों की यदि मैं ऐड करूं तो अपने पास कितना आया, 67.55% जो यहाँ वेटेज है, ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, ST की बात करूँ तो अपने पास 38.10 हो गया, ये 21.50। रिटर्न और इंटू दोनों को यदि ऐड करें तो अपने पास कितना आ गया, 59.60 आ गया। EWS की बात करें तो उसके रिटर्न के अंदर लास्ट जो कट ऑफ पर रहा विद्यार्थी उसके 49% है, 49 वेटेज है 70% के रूप में, और 30% के रूप में 25.55 है। तो ओवरऑल जो अपनी इसकी जो रहेगी कट ऑफ वो रहेगी 74.50। तो डियर स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों या कैंडिडेट्स जिनको आपको कट ऑफ फाइनल की मैं बात करूं, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो जनरल की तो रहने वाली है 78.597, और OBC की रहने वाली है 73.39, SC की कट ऑफ रहने वाली है 67.55, और ST की रहने वाली है 59.60, और EWS की जो कट ऑफ है वो है 74.50। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, कुछ कैंडिडेट के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि आपने ये कट ऑफ, हमारे तो मार्क्स 134 नहीं, इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू के अंदर मार्क्स डिक्रीज होते जाएंगे, कट कम होते जाएंगे। देखो मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया आपको, आप समझो ज़रा ध्यान से उसको, कि मैं एक विद्यार्थी को एज्यूम कर रहा हूँ कि माना कि कोई विद्यार्थी हैं, कोई जनरल का कैंडिडेट है माना कि, ठीक है, और उसके रिटर्न के मार्क्स माना कि 145 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल लास्ट कट ऑफ क्या रही थी, 134 रही थी जनरल की, और उस बंदे ने कितने लाए हैं, 144 लाए। तो 145 लाए, 145 का यदि मैं 70% निकालूंगा तो उसके बनेंगे 56.68% या मार्क्स होगी 70%। अब मैंने फाइनल कट ऑफ कितनी बताई है, फाइनल कट ऑफ मैंने आपको जनरल की फाइनल कट ऑफ जो बताई है वो है 78 पॉइंट कितनी है, 78.59, 78.59 बताइए। अब वो बंदा जो जनरल की कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है ना, जनरल की कट ऑफ से 11 नंबर ऊपर है, 11 नंबर ऊपर का मतलब उसके 56.68 नंबर तो आगे ऑलरेडी। अब अपने कट ऑफ मैंने कितनी बार बताई जनरल की, 78.59 बताइए। तो इसमें से, इस वैल्यू में से इसको मैंने यदि घटाया तो अपने पास डिफरेंस कितना का बचा गया, डिफरेंस बच गया 22.20। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के अंदर थोड़े से कम नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पता है जनरल के लिए लास्ट कट ऑफ के इंटरव्यू के लिए 53 मार्क्स बोला है, तो 53 नहीं लगा, उसको थोड़ा कम लाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस इसके लिए कम बचा है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा है 11 मार्क्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इंटरव्यू में आउट ऑफ 60 उस कैंडिडेट को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे,
कैंडिडेट को उसको मार्क्स लाने पड़ेंगे 44.40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ के बात को। तो कहने का मतलब ओवरऑल हुआ है कि जो भी विद्यार्थी, जो मैंने फाइनल कट ऑफ बताई है, उस कट ऑफ से ऊपर कोई बंदा है तो वो बंदा इस तरह से कैलकुलेट कर सकता है कि उसके नंबर का 70% कितना होगा, और उस 70% और आपकी कट ऑफ देख लो, उस कट ऑफ में से डिफरेंस कर लो, और डिफरेंस का जितना भी आ रहा है उस डिफरेंस का 30% करेंगे तो उसका कितना आएगा। जैसे मैंने इस डिफरेंस के लिए 60 के अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स निकाली, तो आप मार्क्स निकालोगे कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप बस। कैसे करोगे? जैसे इसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, कि मैंने बताया डिफरेंस ये रहा, मार्क्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? 60/30 कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो मार्क्स से। मार्क्स कितने आपके? मार्क्स आपके हैं 22.20, ये डिफरेंस रह रहा है 22 पॉइंट, ये इस डिफरेंस, इसको आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके, ये वैल्यू जो आ गई, ये इतना नंबर आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 60। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और वीडियो को आप आराम से एक बार 2 बार समझ लो, पता लग जाएगा आपको कि अपनी जो है वो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल के लिए 78.59 रहेगी, और ओबीसी के लिए 73.39 रहेगी, और एससी के लिए 67.55 रहेगी, और एसटी के लिए 59.60 रहेगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 78.50 रहेगी। और आप, ये मैंने जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट लास्ट नंबर पर लाई कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे जैसे उसके रिटर्न में नंबर लास्ट कट ऑफ से बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसके जो इंटरव्यू का ये जो वेटेज है ये कम होता जाएगा, मतलब उसको मार्क्स ये थोड़े यहाँ पर कम लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू यदि ख़राब भी हुआ है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आप लोग इंटरव्यू के अंदर आपको मार्क्स लाने हैं, और आपको ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू कैसा गया कैसा नहीं गया। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अब देखो रिजल्ट का हम लोग वेट ही कर रहे हैं कब रिजल्ट आए। देखो क्या चलता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में जाने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं कोर्ट में नहीं जाएगी, और ऐसे देखो सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, एंड आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी मैं कुछ केवी से रिलेटेड कुछ वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।